क्या भूत सच में होते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या भूत असली होते हैं? भूत एक मरे हुए व्यक्ति या किसी गैरमानव जानवर की आत्मा या रूह को कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि वह जीवित लोगों के सामने प्रकट हो सकते हैं। लोग तब सोचते हैं कि उन्होंने भूतों का अनुभव किया है जब वे अजीब आवाजें सुनते हैं, चलते हुए वस्तुएं देखते हैं, रोशनी की गोलियां या चमकती हुई आकृतियां देखते हैं, या कभी कभी पारदर्शी इंसानों को भी महसूस करते हैं। जब गोस्ट हंटर्स किसी कथित तौर पर भूतिया स्थान पर रात भर की खोजबीन और मापतौल के लिए जाते हैं, तो उन्हें अक्सर कुछ न कुछ ऐसा मिल ही जाता है जिसे वे बाद में पैरानॉर्मल कह देते हैं। यह कुछ भी हो सकता है, हिलता हुआ दरवाजा जो कि हवा के वजह से हो सकता है, ठंडक जो कि फर्श में दरार के वजह से हो सकता है, चमक जो बाहर से आती रोशनी भी हो सकती है, बिजली में उतार चढ़ाव जो फॉल्टी वायरिंग के वजह से हो सकता है, या धक्के और धीमी आवाजें जो दूसरे कमरों में मौजूद टीम के लोग भी तो हो सकते हैं। भूत की उपस्थिति को दर्शाने वाले साइंस क्या हैं? फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स, कोल्ड स्पॉट्स। इन साइंस के पीछे के कारण क्या हैं और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इन्हें कैसे पहचानते हैं? नंबर 1, फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स मतलब लाइट का झिलमिलाना। कुछ लोगों का मानना है कि आत्माएं या भूत लाइट्स को झिलमिलाने का कारण बन सकते हैं, और यह झिलमिलाहट उनकी उपस्थिति का संकेत हो सकता है। बायट-सवार्थ लॉ के अनुसार जब कोई करंट किसी कंडक्टर चालक में बहता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होता है। फराडे लॉ के अनुसार जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में परिवर्तन होता है तो सर्किट में एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज उत्पन्न होता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। पैरानॉर्मल सिद्धांतों में भूतों को अक्सर एनर्जी बेस्ड एंटिटीज के रूप में वर्णित किया जाता है। जब ये एंटिटीज किसी विद्युत धारा वाले स्रोत के पास आते हैं तो जैसा कि हमने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे लाइट झिलमिलाने लगते हैं, रेडियो सिग्नल डिस्टर्ब हो जाते हैं आदि। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अक्सर ईएमएफ डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं और उनका मानना है कि अचानक आए ईएमएफ स्पाइक्स किसी भूत की उपस्थिति का संकेत हो सकते हैं। नंबर 2, कोल्ड स्पॉट्स मतलब ठंडे स्थान। ठंडे स्थानों को अक्सर उस स्थान के रूप में देखा जाता है जहां भूत प्रकट होने की कोशिश कर रहा हो या पहले से मौजूद हो। जैसा कि हमने पहले कहा, भूतों को अक्सर एनर्जी बेस्ड एंटिटीज माना जाता है, और जब वे किसी स्थान पर होते हैं तो वे पर्यावरण से हीट यानी थर्मल एनर्जी को सोख लेते हैं, जिससे वहां के तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है। इस तरह के स्थानों को कोल्ड स्पॉट्स कहा जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इन स्थानों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर और इंफ्रारेड कैमरों का उपयोग करते हैं। आइए जानें कि साइंस इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्या कहता है। नंबर 1, ईएमएफ सेंसर। ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उतार चढ़ाव और लाइट का झिलमिलाना अक्सर खराब वायरिंग या उपकरणों की खराबी की वजह से भी हो सकता है। खराब वायरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स से निकलने वाले अधिक ईएमएफ एक्सपोजर के कारण कुछ लोगों में घबराहट, चक्कर आना या भ्रम जैसी अनुभूतियां हो सकते हैं, जिससे उन्हें लग सकता है कि उनके आसपास कुछ पैरानॉर्मल या भूतिया हो रहा है। 1980 के दशक में माइकल पर्सिंगर ने इस पर रिसर्च की थी। उन्होंने पाया कि ईएमएफ ब्रेन के टेम्पोरल लोब को उत्तेजित कर सकता है, जिससे व्यक्ति को किसी की मौजूदगी महसूस हो सकती है या ऐसा लग सकता है कि कोई उन्हें देख रहा है। इसका मतलब यह है कि कुछ भूतिया अनुभव वास्तव में ब्रेन पर ईएमएफ के प्रभाव का नतीजा हो सकते हैं, न कि किसी अलौकिक शक्ति का। नंबर 2, इंफ्रारेड कैमरा। पैरानॉर्मल जांचों में कभी कभी भूतों को पकड़ने के लिए इंफ्रारेड कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन साइंटिफिक व्यू से ये कैमरे उस उद्देश्य के लिए बनाए नहीं गए हैं। कोई भी सरफेस संपर्क के बाद थोड़ी देर तक हीट को बनाए रखती है। जब कोई व्यक्ति किसी कुर्सी या दीवार को छोड़ता है तो वहां एक हीट प्रिंट रह जाती है। यह बची हुई गर्मी की छवि कैमरे में ऐसी दिख सकती है जैसे कोई भूतिया आकृति या चेहरा अचानक कहीं से प्रकट हुआ हो। एक और उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बाथरूम से निकलकर फर्श पर चलता है तो उसके पैर जहां जहां पड़े वहां के तापमान आसपास की तुलना में कम हो सकता है। यह पैरों के निशान कुछ सेकंड तक बने रहते हैं, जो सरफेस पर निर्भर करता है।
जब उस क्षेत्र को थर्मल कैमरे से स्कैन किया जाता है तो ये निशान कोल्ड स्पॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं, जिनमें अक्सर पैरों की स्पष्ट आकृति होती है। साइंस के अनुसार भूतों के अस्तित्व का कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। हालांकि साइंटिफिक प्रमाण की कमी के बावजूद कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भूतों का अनुभव किया है या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो।